जब ये रुकता है किसी घोड़े के आगे तो क्या रोग होता है इसका, हमको तो ऐसे ही देखकर नशा हो जाता है। हम तो क्या बोलते हैं, बिल्कुल चाहे इनाम ना दो, सभी घोड़ों के साथ ऐसे मत्था ही लगवा दो बस, वो तो अभी दिल हाँ दिल खुश हो जाता है, उस समय समा रुक जाता है। सही बोले तो सभी तो लोग डिस्प्ले पर डाल रहे हैं। अभी तो डिस्प्ले का भी 5-5 हजार लेना शुरू कर दिया, वो भी समझ नहीं आ रहा यार। 10 मिनट घोड़ा अंदर लेकर जाना है, 5-5 हजार ले रहे हो यार। देखो भाई प्रदीप भाई, आज ना अच्छे अच्छे घोड़ों के जो कोल्ट हैं वो रुल रहे हैं, यानी कि उसके लिए खरीदार नहीं है, वायर नहीं है, कोल्ट के लिए। कोल्ट के लिए। चलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है इंडियन डिस्कवरी 92 के अंदर। और आज मैं आया हुआ हूं भाई मोगा में, है ना। और मोगा में आया हुआ हूं मीरी पीरी स्टड फार्म, जो कि भाई मोगा में पड़ता है। और सनी भाई इस फार्म के जो ऑनर हैं वो भी हमारे साथ में मौजूद हैं। और इस फार्म पर एक बहुत ही बेहतरीन ग्रे कलर का घोड़ा है जिसका नाम है भाई जिगर, जो हम आपको इस वीडियो के अंदर दिखाने वाले हैं। तो सनी भाई नमस्ते, कैसे हैं सनी भाई? नमस्ते प्रदीप जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप समय निकाल के हमारे इधर आए। बिल्कुल, थैंक और यू। आपके सभी व्यूअर्स को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। तो सनी भाई एक बार मैं चाहूँगा अपना पूरा नाम और फार्म का नाम और अपनी मोगा के अंदर जो पिंड है ये कौन सा है उसके बारे में बताएं। जी प्रदीप भाई, मेरा नाम तो वैसे सनी है, सोनी भी बोल देते हैं पिंड में। और एक गांव का नाम है दौदर। ओके, दादर। दौदर, हाँ। ये मोगा और जुगरांव के बीच में है। तो मोगा से कितना पड़ जाता है अपने? मोगा से भी 20-22 किलोमीटर है, जुगरांव से भी 20-22 किलोमीटर है। दोनों तरफ से बराबर है? दोनों तरफ से बराबर है। अगर वो हाईवे से आना हो तो अजीतवाल कस्बा से, उधर से 14 किलोमीटर है इधर। 14 किलोमीटर है। हाँ जी। तो कितने घोड़े हो गए भाई टोटल? अपने पास है 11-12 जानवर। 11। तो पहले से तरक्की है? हाँ जी भाई साहब, आप जब मैंने नया फार्म खोला था आज से 5 साल पहले, आप आए थे। हाँ, अपने लगा तीसरी बार इंटरव्यू की चौथी बार है? हाँ, तीसरी चौथी बार हो गया। तीसरी चौथी बार है ना। हाँ जी। क्योंकि आपने जब फार्म खोला था, जब मैं इंटरव्यू करने आया था, शायद पहला इंटरव्यू था आपका, है हाँ, ना? आपका मेरा पहला इंटरव्यू था, आप पहली बार आए थे इधर। तो अभी 11 हो गए अपने पास। हाँ जी। 11 में कितने मेल और कितने फीमेल है? मेल तो वैसे 2 ही है। एक तो अपने पास ये घोड़ा है, और दूसरा जो एक हमने वो नया जो कोल्ट तैयार कर रहे हैं देवली लाइन का। ओके। और उसको अभी पहली बार मैंने इधर डिस्प्ले में डाला था मोगा अंकल के शो में। बाकी सब घोड़ियाँ और बच्चियाँ होंगी हैं? बाकी घोड़ियाँ ही है, हमने 6-7 घोड़ियाँ ब्रीडिंग पर ला रखी है, कुछ बच्चे हैं। ओके। तो भाई अगर बात करें हम, जैसे लोगों को इस वीडियो के अंदर जो आपका ग्रे कलर का घोड़ा दिखा रहे हैं, हाँ जी, क्या नाम है ग्रे कलर के घोड़े का? इसका नाम है जी जिगर। जिगर। हाँ जी, जिगर। और जिगर का बाप कौन है? जिगर का बाप है जी राजहंस, जो बादल स्टड फर्म पर है। उसका बाप है राय तिलक, बिल्कुल। उदयपुर पैलेस लाइन का हो गया। और इसकी माँ साइड है बहुत जो बड़ी घोड़ी हुई है एक जारा, उसकी बेटी थी अमीरा। अमीरा। जो भाई हनी चिड़क है ना, उनके घर पर थी, पैदा हुई वो बच्ची। इसकी माँ मेरे घोड़े की वो थी फौजी और जारा की। तो अभी माँ इसकी है जिगर हाँ की? हाँ, वो माँ, इसकी माँ अभी चैंपियन बनी कई शो पर, जैसे मोगा शो पर भी वो सेकंड थी। ओके। और सभी शो पर इसकी माँ बहुत अच्छी है, बहुत 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 अच्छी घोड़ी है। कितनी हाइट की होगी माँ इसकी? माँ इसकी होगी 66। और कलर क्या होगा माँ का? कलर है उसका ग्रे। ग्रे कलर है? हाँ, ग्रे कलर। यानी कि जो अपने घोड़े का कलर है वही कलर है माँ? हाँ हाँ, वो उसमें फौजी और जारा का हो गया ना खून वो। बाकी अगर अब बात करें भाई, जैसे अपने घोड़े की हाइट क्या हो गई है? इसकी हाइट है 65। 65। हाँ जी। और उम्र में कितना हो गया ये? उम्र में ये 6 साल के ऊपर ही है, थोड़ा 6 साल से ऊपर? थोड़ा ऊपर है। आपके पास में कितना टाइम हो गया इसको? मेरे पास हो गई ये 3 साल के करीब। 3 साल? हाँ जी। तो यानी कि आप कहाँ से लेके आए थे ये घोड़ा? मैंने इधर ही खरीदा था, अपने पंजाब में से। पंजाब में से ही? हाँ जी। तो क्या कवरिंग फीस रख रखी है अभी आपने जिगर की? देखो भाई, मैंने अभी तक तो इसकी फीस 41 रख रखी थी। अभी इसकी 50 कर रहा हूँ मैं जस्ट बहुत नॉर्मल फीस रख रखी है। जैसे हम अभी इसके जो रिजल्ट आए हैं वो तो देखो, सभी अपने आप की चीज़ को सलाहता है, पर वो आपको भी दिखलाएंगे कि मैंने ऐसे रिजल्ट बहुत कम देखे हैं। और जितने भी इसके अब तक कम से कम 20 बच्चे आ चुके हैं, जिसमें बहुत ज़्यादा बच्चियाँ हैं और 2 मेल हो गए। अभी पहले एक था, आज से 3 महीने पर
14 बछेरियों के बाद एक बछेरा आया था। अच्छा। इसके बाप ने भी, राजहंस ने भी ज़्यादा घोड़ियाँ पैदा की, घोड़े कम पैदा किए। ओके। और इसी तरह ये अपने बाप पर ही ज़्यादा सूरा है। अभी हमारे पास एक महुआ घोड़ी थी जो दाना की है, उसके पर इसने अपने बिल्कुल राजहंस का कॉपी दिया। तो आपके पास में कितने रिजल्ट दिए जिगर ने? मेरे पास अभी है 2 इसके रिजल्ट। एक बच्ची मैंने छिंदा भाई को दी, मुल्लापुर वाले को। हाँ जी। ओके। हाँ जी। तो अभी आपके पास में दोनों बच्चियां के बच्चे हैं? दोनों बच्चियां हैं। दोनों बच्चियां। कितनी कितनी उम्र की है? एक तो होगी भाई 3.5 महीने की। एक अभी महीने से कम है। 1 महीने से कम है। हाँ। बाकी दोनों बच्चियां ही, 3.5 बाकी दोनों आपके घर की होम ब्रीड है ना? होम ब्रीड है। हाँ जी। बाकी भाई जिगर के रुबाब और एटीट्यूड और रुतबे के बारे में क्या कहना चाहोगे? वो तो भाई सभी भाई जानते ही हैं। जब शो में जाता है, देखो भाई मैंने तो ऐसे सोचा नहीं कभी भी, जब सोचते सब सोचते हैं कि मेरे पास अच्छा घोड़ा हो, पर मैंने भी जैसे मैं भी अपने 6वें पातशाह का गुरुद्वारा है तो अरदास करते कि परमात्मा मेरे पास भी एक अच्छा घोड़ा हो। तो जब मैंने घोड़ा ख़रीदा था, मेरे को पहले घोड़ा अच्छा लग रहा था, और फिर सारे घोड़ों में सारे गुण नहीं होते, पर इस घोड़े में ये तो देवता है। कोई इसमें इतना नरमी आप शो में देखते हो, हम कभी भी इसके बेट नहीं डालते, ऐसे ही लेकर जाते हैं। और ऐसे ही घर पर घोड़ियों में भी ऐसे ही रहता है। पर ये घोड़ा जब भी भाई, मैं जो देखने वाले लोग हैं उनको बताता, जब भाई घोड़ा लेके आए थे ना, तब भी मैंने इसकी वीडियो बनाई थी। और अब देखिए जब ये रुकता है किसी घोड़े के आगे तो क्या रोब होता है इसका। हमको तो ऐसे ही देखकर नशा हो जाता है। हम तो क्या बोलते हैं, बिल्कुल चाहे इनाम ना दो, सभी घोड़ों के साथ ऐसे ही मत्था ही लगवा दो बस। वो तो अभी दिल, हाँ, दिल खुश हो जाता है, उस समय समा रुक जाता है, सही बोले तो। बिल्कुल। हाँ भाई जैसे आपने अभी घोड़ा शो में भी डाला, क्या कहना चाहोगे शो के बारे में? यानी कि इतनी मेहनत करने के बाद में थोड़ा सा दिल रो जाता है कि यार बोले क्या चल रहा है यार शो के बारे में? शो के बारे में तो भाई अब देख ही रहे हैं क्या हो रहा है। हमारा भी दिल दुखता है जब ऐसे होता है, क्योंकि एक घोड़े वाला है जो ना, वो सारा साल मेहनत करता है, और जो शो वाला घोड़ा है उसको मेंटेन करने के लिए उसको अच्छी खुराक भी देनी पड़ती है, खर्चा भी होता है उस पर। ठीक है, नॉर्मल अगर घोड़ा आपने रखा हुआ है उस पर तो चलो, वैसे ही जो शो के लिए आपने तैयार करना है उस पर तो पूरी मेहनत करनी पड़ती है, और अच्छा डाइट भी देना पड़ता है, सब कुछ करना पड़ता है। बिल्कुल। पर जब शो में जाकर ऐसा कुछ होता है, अब देखो अंकल ने अभी मोगा में शो कराया, हम उसका बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। ऐसे अंकल बहुत अच्छे दिल के आदमी हैं, और दिल से उन्होंने ये शो करवाया था घोड़ों की बेहतरी के लिए, और 1 नंबर शो कराया था। 1 नंबर शो हुआ, और अंकल ने खुद इतना टाइम और अपना जेब में से पैसा डाल के वो शो करवाया। और ऐसे शो होने चाहिए, चाहे वो मेरा घोड़ा, उसमें उधर में भी मैं ऑलमोस्ट 95 घोड़े थे। और कितने घोड़े थे? 95? हाँ, आई थिंक 95 घोड़े थे। ओके। और उसमें से मेरा घोड़ा 12 में से चलो निकल गया बाहर, वो भी कुछ लोगों की वजह से। ओके। ठीक है, कुछ लोगों, मेरे अपना घोड़ा अपने को पता होता है कि भाई कहाँ पर डिजर्व करता है। हम ये नहीं कहते कि मेरा घोड़ा पहले पर डिजर्व करता है, सेकंड डिजर्व, पर पता होता है कि मैं इस पोजीशन पर डिजर्व कर रहा हूँ, ये घोड़ा मेरे से अच्छा है, ये घोड़ा मेरे से बुरा है ना। मैं अब मतलब थोड़ा कम है, बुरा तो कोई भी जानवर सभी किसी के लिए भी नहीं होता, मैं माफ़ी चाहता हूँ वर्ल्ड के लिए। पर अंकल, हमको उसका कोई दर्द नहीं हुआ, कोई बात नहीं। अंकल ने जो किया दिल से किया, अंकल का उसमें कोई दोष नहीं, जो हुआ हम ठीक है, कुछ भी नहीं बोले, बाहर आ गए। बहुत अभी अंकल का शुक्रिया अदा करें, ऐसे शो और भी करवाएं। पर जो अभी और भी शो हो रहे हैं वो तो ऐसे लग रहा है जैसे कि खाली पैसा इकट्ठा करने वाला ही हो रहा है। क्यों लग रहा है आपको ऐसा पैसा इकट्ठा करने वाले? क्यों शो में पैसा खर्च नहीं हो रहा क्या? यार भाई आप देख लो, कम से कम भी एक आदमी जो घोड़ा लेके शो पर जाता है ना, उसका 10,000 रुपया खर्च हो जाता है। कैसे है? जैसे भाई एंट्री हो गया, फिर कोई लोग गाड़ी लेकर उसको किराया, कोई दूर से आ रहा है, चलो मिनिमम 5,000 ही रख लो, फिर भी 7-8,000 हो गया, खाएंगे पिएंगे, 10,000 तो हो जाता है खर्चा आराम से। हाँ, और ये लोग नाम तो क्या देता है, खाना देना है, खाली एक अच्छा मोमेंटो भी नहीं दे सकते, एक अच्छा मोमेंटो भी नहीं देना, नगद नाम तो छोड़ ही दो।
नगद इनाम तो मेरे को लगता है कि आजकल 50% शो वालों ने देना बंद कर दिया और स्पॉन्सरशिप पूरी लेते हैं लोगों से। स्पॉन्सरशिप पूरी लेते हैं, तो फिर वो तो ऐसे ही लग रहा है कि वो तो खाली ये तो बिजनेस हो गया। अब देखो ना, आप क्या बोलूं यार, मैं नाम तो नहीं लेना चाहता, एक 100 रुपए की लक्कड़ नहीं है जो उसने मेरे लगता है कि इतनी अगर भाई एंट्री फीस लेते हैं तो कम से कम 500 रुपए का तो एक मोमेंटो अच्छा जो घर में रखने के बाद में कोई भी बंदा आए तो वो पूछे कि यार ये सिल्ड एक नंबर है यार। आपको तो मालूम है भाई साहब कितना जोर लगता है जिस दिन जब घोड़ा शो में लेकर जाना होता है, सभी का होता है। और जब ऐसे होता है ना खाली, और एक बार एक चीज और भी, शो में और जजिंग भी सही नहीं कर रहे हो रहे, पैसा भी नहीं देना वो। मैं आपका दर्द समझ रहा हूँ, मैं बस ये कि आपको रोना नहीं आ रहा, बाकी आप जो दिल है वो रो जाता है यार। क्योंकि क्या है, ऐसे है ना भाई, बंदा यार देखो, मैं एक दिन अगर मेहनत करूं और मैंने वीडियो बनाई और वो वीडियो कभी कभार डिलीट हो जाती है ना, तो मान के चलो 4-5 दिन ऐसा लगता है कि यार जैसे पता नहीं क्या कुछ गलत हो गया हो। पर जो एक घोड़ा पालक है वो तो पूरी साल मेहनत कर रहा है यार, उसके दिल पे क्या गुजरती होगी, ये तो सिर्फ वो ही बयां कर सकता है, बाकी दुनिया में कोई बयान नहीं कर सकता। और एक चीज और प्रदीप भाई, इससे ना नए घोड़ा पालकों का मन पीछे हट रहा है। और एक चीज मैं और कहना चाह रहा था, अंकल की मैं स्पीच सुन रहा था जब उस टाइम जब घोड़े थे उधर डिस्प्ले कर रहे थे, कितने घोड़े थे डिस्प्ले में, बिल्कुल। अंकल बोल रहा था कि इतने अच्छे अच्छे घोड़े हैं, आप लोग क्यों डिस्प्ले में लेकर लेकर आ रहे हैं, क्यों नहीं आप इसको शो में डाल रहे हैं, शो में क्यों नहीं लोग आज क्यों इतने घोड़े डिस्प्ले में क्यों जा रहे हैं। समझ में सबों को आने लग गया, सबको समझ में आ रहा है क्या हो रहा है, और लोगों को भी पता होता है कि कौन सा घोड़ा कहां पर खड़ा है। ठीक है, इनके जजों के मुंह पर नहीं बोलते, पर पीठ पीछे जो बोलते हैं तो वो तो आप सुन भी नहीं सकते। बोलना तो क्या है कैमरे के आगे, ठीक है ना। और ये जो हो रहा है वो अच्छा नहीं हो रहा। हम देखो, मैं तो इसमें बहुत नया हूँ, सीख रहा हूँ, बहुत बड़े उस्ताद लोग हैं पर यार सीख रहे हो, पर यार मेहनत जो करता है आदमी पर उसका रिजल्ट नहीं मिले तो वो मेरे को लगता है चलो बात हम अपने घोड़े की नहीं कर रहे, हम ओवरऑल सारे घोड़ों की बात कर रहे हैं, सब की बात कर रहे हैं, सब घोड़ों की बात कर रहे हैं। तो मेरे को लगता है कि जो घोड़ा जहां डिजर्व करता है वहां उसको दो यार, उसको दो, वहां जो डिजर्व कर रहा है उसके आगे पीछे ना करो। इसके ये अगर ऐसा आप करते रहोगे तो शो तो पिट जाएंगे, कोई शो करवाने वाला नहीं बताओ यार। पंजाब के शो में अगर और इसमें से दुश्मनी बढ़ेगी लोगों की। मैं तो ये मानता हूं पंजाब के शो में अगर 10-10, 15-15 घोड़े आ रहे हैं, जहां पे पंजाब को बोला जाता है कि भाई साहब घोड़ों का गढ़ है, और गढ़ के अंदर घोड़े नहीं आ रहे, तो बताओ घोड़े फिर आएंगे कहां? घोड़े तो सभी तो लोग डिस्प्ले पर डाल रहे हैं। अभी तो डिस्प्ले का भी 5-5 हजार लेना शुरू कर दिया, वो भी समझ नहीं आ रहा यार। 10 मिनट घोड़ा अंदर लेकर जाना है, 5-5 हजार ले रहे हो यार, क्या है? लोग क्यों जा रहे हैं शो? अगर शो में डाले, अगर उनको पता हो कि नहीं यार इसमें इस पर इंसाफ होगा। शुरू में जब शो कराते जब तो इंसाफ की बातें करते हैं, और फिर लास्ट वाले दिन मेरे को लगता है कि इंसाफ कहाँ चले जाता है वो किसी को नहीं पता रहता है। बहुत इसमें मैं चाहता हूँ, एक मेरी छोटी सी एडवाइस है अपने जो सब बड़े हैं, अपने से रिस्पेक्टेड है, कि कोई ऐसी बॉडी बनाना चाहिए जिसके अंडर शो हो। एक कोई पूरे जो लोग दिल से घोड़ा लवर्स है ना, घोड़ा पालक जो है, हॉर्स लवर, जिनको ट्रू हॉर्स लवर हम बोल सकते हैं, इन ऐसे लोगों की 4-5 लोगों की एक कमेटी बने, बॉडी बने, उसके अंडर शो हो। तो भाई बॉडी बनाएगा कौन? आज के टाइम में तो आप ये देखो, हर घोड़े वाले को अपना घोड़ा बेचना है, ठीक है? आप मेरी बात से सहमत हो कि नहीं हो ये बताना। सही बात। हर घोड़े वाले को अपना घोड़ा बेचना है। बॉडी बनाएंगे मैन लोग तो यार खुद अपना माल बेच रहे। मैन लोग तो किसी को ये भी नहीं बताते कि ब्रीडिंग करानी कैसे है। मैन लोग तो यहां तक छोड़ो, इंटरव्यू देने को तैयार नहीं कि लोगों को पता नहीं लग जाए। तो ये बॉडी बनाएगा कौन, ये बताओ मेरे को। ये तो या हर आदमी के अंदर अपना स्वार्थ छुपा हुआ है कि भाई मेरे को मेरा घोड़ा बेचने का। तो बॉडी बनाने आएगा कौन? भगवान खुद थोड़ी आने वाले, बनानी हम घोड़े वालों की पड़ेगी, पर आगे कोई आता ही नहीं है। नहीं देखो, अच्छे आदमी भी है इसमें, नहीं अच्छे आदमी हैं, पर वो अच्छे आदमी इसलिए डरते ना कि यार ये कुछ लोग उनको भी बदनाम कर देंगे। ये तो है। तो भाई अच्छा आदमी तो क्या, अपने दामन पर अगर एक छोटा सा भी धब्बा लग जाए ना तो उसको नींद नहीं आए रात में। सही बात है भाई प्रदीप भाई, मैं इस बात से आपसे सहमत हूँ
पर कुछ तो करना पड़ेगा। क्योंकि नहीं करा तो मेरे को लगता है कि ये घोड़े का जो शो वाला जो शौक है वो हल्का सा देखो अभी खत्म होने के, यानी कि ये तो नहीं बोलेंगे खत्म हो गया, पर ये कि कम तो हो ही रहा है। कम हो आज रहा है। जिस तरीके से घोड़े रिंग में कम आ रहे हैं, कम आ रहे हैं, देखो सभी तो डाल रहे हैं उसमें, वो क्या बोलते हैं, डिस्प्ले डिस्प्ले के में डाल रहे हैं। उसका कारण यही तो कारण है उसका, ये छोड़ो यार, किसी से लड़ेंगे, किसी से बोलेंगे, है ना, तो इससे सबका दिल टूट रहा है लोगों का। और नए आदमी को भी पता होता है कि बाहर क्या अंदर क्या हो रहा है। जो उधर शो में रात को 11-12 बजे तक बैठा हुआ है ना, वो प्रेमी है, उसको पता है घोड़े के बारे में, सब पता है किसको कौन जिता रहा है, कौन किसको हरा रहा है, भाई साहब कौन सा घोड़ा अच्छा है, भाई कौन सा साहब उसके रिंग पीछे में है। 2 घंटे 3 घंटे घोड़ा पकड़ के रखना इतना आसान नहीं है। उसकी भी अग्नि परीक्षा होती है पकड़ने वाले की भी। बिल्कुल भाई, और भाई उसके बाद में मान के चलो घोड़ा जहाँ डिजर्व करता है वहां घोड़ा आए नहीं, तो मेरे को लगता है कि सबसे पहले घोड़े से पहले उसके अरमानों पे पानी फिर जाता है कि यार मैंने 3 घंटे घोड़ा पकड़ के रखा और रिजल्ट कुछ आया नहीं। सही बात है। इसी तरह जैसे मैं मोगा शो में बोलना चाहता हूँ भाई, देखो उन लोगों ने 13 घोड़ों को लास्ट में अंदर बुलाया, जिसमें मेरा घोड़ा था, एक गुफ्ताब था और एक कोई और था, मैं भूल गया। अगर तो उन्होंने जब हमको अंदर बुलाया तो दोबारा से किसी के आगे लगाकर कुछ करके तो हमको जैसे वो जज करते भाई, हाँ या ये घोड़े बाहर जाने वाले हैं। अगर जब कुछ अंदर जाकर किया ही नहीं, ऐसे ही बोल दिया कि ये लोग बाहर चले जाएं, तो पहले ही उसको ना बुलाते। अगर आपको पता था इनके नंबर कम हैं तो बुलाने की अंदर जरूरत ही नहीं है। हमको इसीलिए अंदर बुलाया गया ना 3 एक्स्ट्रा घोड़ों को, कि कोई नंबर टाई हुए होंगे, बिल्कुल किसी के नंबर सेम हो गए, इसीलिए तो 2 घोड़े को सेम 2 घोड़ों को अंदर करते हैं ना। पर उस फिर तो ऐसे ही बिना कुछ देखे ही ऐसे ही बोल दिया कि ये बाहर चले जाएं। उसका क्या मतलब फिर यार हुआ? एक चीज कि ये वो भी खाली उसी टाइम सेटिंग हो गया कि किस किस को कौन सा फिर नंबर साला देना एक चीज ये भी है कि वो जज सीट में क्या कर रहे हैं अब उसका पता तो किसी को रहता ही नहीं है, क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। डिस्प्ले ऐप सभी बोलते हैं कि डिस्प्ले पर नंबर आप दो, दिखाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे। कौन करता है? कोई नहीं। कौन करता है? करो तो फिर पता तो चलेगा, या हम आगे से भी आदमी को किसी को पता चले यार मेरा घोड़ा यहाँ से इसको नंबर कम मिले, मैं इस पर काम करूं। ये तो कोई नहीं बताता। कमी तो बताते ही नहीं है अगर ना। और ये भी पता चले और एक जज इसका 10 में से 8 नंबर दे रहा है और एक 2 दे रहा है, इतना बड़ा फर्क तो हो नहीं सकता। तो उस समय पता चलेगा ना कौन सा जज कहां पर धांधली कर रहा है। वो साला जजों की भी जो स्क्रीन है, यानी कि जो नंबर देते हैं, जैसे अभी जैसे पुणे वगैरह इन वाले शो में चलो बहुत अच्छा एक है भाई, नंबर स्क्रीन पे आ जाते हैं। मैं तो ये कहता हूं इसमें भी थोड़ा सा बदलाव करके जो जज पर्टिकुलर जिस घोड़े के जितने जितने नंबर लगा रहा है वो भी स्क्रीन पे शो कर दो भाई, अगर इसको अगर पारदर्शिता में लेके आना है तो आपको। सही बात है। क्यों? उससे आदमी को भी पता लगेगा ना भाई मेरे घोड़े को कितने नंबर मिले कितने नहीं मिले। क्योंकि आजकल तो भाई 100 वाले सीट मांगते रहो, 100 वाले सीट देते नहीं, कोई नहीं देते। हाँ। कोई नहीं देते उसमें। सीट देंगे तो शीट देंगे तो पता चलेगा भी कहां पर ये क्या कर रखा है इन्होंने। 100 वाले, बहुत सारे 100 वाले तो देखो यार पैसा बनाने में ही लगे हुए हैं। सही बात है। मैं भी भाई यही है। फिर हमसे और देखो खुद तो पैसा बनाते हैं और हमारे से उम्मीद करते हैं कि भाई हम 4 दिन अपने आए और वो शो को फ्री में प्रमोट करें। तुम पैसा बनाओ और हम तुम्हारे शो फ्री में प्रमोट करें, यानी कि, है ना। तो ये मेरे को लगता है कि सही नहीं है अब और एक चीज भाई मैं और देख रहा हूँ, हम लोग बोलते हैं कि यार देखो 3 दिन का रहता है, उधर छोटे छोटे जो वेंडर्स हैं ना, उसमें किसी ने चाय वाला ठेला डाल रखा है, किसी ने, यार उन लोगों को भी नहीं छोड़ते ये तो। उनसे भी 10-10 हजार रुपए लेते हैं। उनमें से 10-10, 15-15 हजार रुपए लेते हैं। अभी तो अभी देखता ना, अभी मैं बोला यार पानी की बोतल 20 वाली वो 30 की, वो सभी का डबल रेट लगा रहे हैं, है ना। कमाने का कोई भी मौका नहीं छोड़ते। हाँ, मैं बोला यार तू यार क्या यार भाई, इतना इतना तो हमने इसका दिया है तो बनता है। वो अपनी जगह किसी सही को है। भी नहीं छोड़ रहा है यार, इतना भूख कर रखा है। वो तो पानी वाला तो अपनी जगह सही है यार, वो तो उसने सही पैसा है, दिया तो उसने तो पैसा निकालेगा दिया, यार। उसने तो निकालना है भाई। गल बात वो नहीं है यार। वो ऐसे भी कोई छोटा छोटा कोई गरीब कोई आ रहा है उधर, तो उसको 3 दिन में क्या वो कमा कर ले जाएगा उधर से। और नहीं चला उसका, नहीं चला तो उसका तो जेब में से लग गया। तो ये थोड़ा जो इतने ग्रीडी लोग जो आगे आ रहे हैं ना, तो वो अच्छी बात नहीं है। पर यार वही चीज है ना, साला पैसा आदमी को ना अंधा कर देता है। सही बात। जब पैसा आता है ना तो आदमी ये नहीं देखता कि हाँ
आज भी इंसानियत जिंदा है। आज भी बहुत सारे शो हो रहे हैं जो भाई ईमानदारी के बेस पे हो रहे हैं। ऐसे नहीं बोल सकते कि हम सारे शो एक जैसे सारे शो एक जैसे नहीं। ठीक है, आज भी जैसे देखो महसाना वाला शो हुआ, ठीक है, ये अंकल ने मोगा वाला शो कराया, ठीक है। अभी देखो शो में क्या हुआ हमारे को उससे मतलब नहीं, पर शो की जो बॉडी है वो पूरी ये चाह रही कि भाई शो ईमानदारी से हो। अंकल ने तो अभी शो का ना ट्रेंड ही चेंज कर दिया। देखो कितने अब अच्छे यानी कि जो शो का जो ट्रेंड था ना उसके बाद अब सारे शोज हल्के से फीके पड़ने लगे। फीके ऑलरेडी पड़ने लगे यार। इतने बड़े इनाम अरेंज किए, हाँ। वो सही है, इनाम होना भी चाहिए इतना, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है, सारा साल घोड़े पर मेहनत लगती है। कितनी मेहनत लगती है भाई, क्या मेहनत लगती है यार। घोड़े को दाना खिला दो वो खा लेता है अपने आप, क्या मेहनत लगती है, कुछ मेहनत थोड़ी लगती है घोड़े आप तो भाई रोज जाते हो ना, देखते हो कि जब घोड़ा रेडी भी करना होता है तो क्या पूरा आधा आधा दिन 3-3 आदमी का चला जाता है ना। ये चीज मेरे को लगता है वो भी तो घोड़े रखते हैं, ये चीज उनको क्यों नहीं समझ में आती। जब वो घोड़े को किसी को 2 मिनट खड़ा करा और बाहर जाओ, तो मेरे लगता है उनको भी समझनी चाहिए कि यार एक घोड़ा पालक साल भर मेहनत करके तब यहाँ पे ये घोड़ा आया है। मेरे को लगता है अगर जजों के ऊपर शो वालों का दबाव हो ना तो जज को तख्ती पटक देनी चाहिए कि भाई साहब मैं जजिंग नहीं कर सकता, वरना आज नहीं तो कल भाई साहब तुम्हारे साथ बुरा होने वाला है। सारे जजों की बात नहीं कर रहा, जो जज ऐसे घपला करते हैं, जज जैसे घपला कर रहे हैं। वो क्या है यार, अभी तो ऐसा हो रखा है कि वो आज घोड़ा नहीं आदमी देखते हैं। किसी ने चापलूसी की हुई होती है, किसी ने कुछ और कोई फेवर लिया होता है, तो ऐसे घोड़े जीतते हैं। आपको क्या लगता है जो अभी चल रहा है इसको देखते हुए शो आगे सक्सेस होंगे कि नहीं होंगे, या फिर आपके हिसाब से क्या सुधार होना चाहिए जो आपको लगता है, वो थोड़ा सजेशन दो जिससे उनको लोगों को भी पता चले। देखो हालांकि जिसको गड़बड़ी करनी है वो करेगा, आपके जैसे सजेशन का कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, पर जो आपकी एक सलाह है वो एक बार आप बताओ। देखो भाई, क्योंकि देखो आप घोड़ा पालक हो, आप जो सजेशन दोगे ना वो बिल्कुल बेस्ट दोगे भाई। मैं तो यही तो मैं बता रहा था कि मैं अभी इतना बड़ा तो नहीं हूं कि मैं सजेशन अपने बड़े भाइयों को दूं, पर मैं ये चाहता हूं कि एक छोटी सी राय तो दे ही सकते हो यार। ईमानदार लोग आगे आए, प्लीज हमारी रिक्वेस्ट है कि ईमानदार लोग आगे आए और इनाम अच्छे हों। ठीक है, पैसा भी लगता है और स्पॉन्सरशिप भी, अगला जब इनाम अच्छे हो तो स्पॉन्सरशिप भी लोग देंगे, है ना? बिल्कुल। हाँ, और जो लोग स्पॉन्सरशिप दे रहे हैं वो पर ऐसा ना सोचे कि मेरा घोड़ा, मैंने स्पॉन्सरशिप दिया और मेरा घोड़ा पहले पर ही लगना चाहिए, ऐसे नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। और ईमानदारी से शो होने चाहिए, नहीं तो ये ज़्यादा देर नहीं चलेगी और दुश्मनी पड़ेगी, इधर काम बढ़ेगा। देखो लड़ाइयाँ तो अब होना शुरू हो ही गया है, इससे प्रेम नहीं बढ़ेगा। हम तो अब उधर एंजॉय करने जाते हैं, कोई लड़ने थोड़ी जाते हैं किसी से, ठीक है ना। पर ये लड़ाइयाँ बढ़ेगी, घटेगी नहीं, ये घटेगी नहीं, ये तो फिर एक दिन, क्योंकि एक बार जब किसी आदमी किसी से लड़ाई हो जाती है ना, वो रंजिश ऐसे बोलते हैं, एक बार धागे में गांठ लग गई तो वो कितना भी अच्छा बात करो पर वो दिमाग में कहीं ना कहीं वो रंजिश रहती है, तो काम बहुत बढ़ेगा, बुरा। क्योंकि भाई हम एक घोड़ा पालक है, हम पूरे सब घोड़ा पालक एक फैमिली है। जब भाई घोड़े वाले मिलते हैं एक जगह पे तो ऐसा लगता है कि चलो भाई कोई फंक्शन वगैरह है, अरे वहां पे लड़ाई का क्या काम है यार। और देखो जो लोग बेफजूल में लड़ाइयाँ भी करते हैं, हाँ। उनको भी मैं एक चीज कहना चाहूंगा, भाई देखो अगर आपका घोड़ा आपको पता है कि भाई मेरा घोड़ा पहले नंबर पे डिजर्व नहीं करता है, तो भाई आपको भी शो के अंदर लड़ाई या जजों के ऊपर आरोप नहीं लगाना चाहिए। वो भी देखो, वो भी यानी कि ये देखो अगर अपन गलत पैतरे पे बात कर रहे तो मेरा लगता है जो सही पैतरा है उस पर भी बात करना चाहिए। हाँ, वो भी होना चाहिए। जैसे जे अगर अपने को लगता है कि मेरा घोड़ा पहले वाला ही है तो मैं तो सेकंड नाम ही नहीं पकड़ूंगा, तो फिर भाई अपना घर पर ही रख लो। इसमें घोड़े वालों का भी है, देखो हर रिंग में घोड़े चेंज होते हैं ना यार। तेरा घोड़ा दूसरी रिंग में फर्स्ट बना है, अब हिंदुस्तान की सारी रिंग में फर्स्ट बनेगा इस बात की कोई गारंटी थोड़ी ना। भाई उस रिंग में घोड़े अलग आए होंगे, इस रिंग में घोड़े अलग आए, तो भाई घोड़े जब चेंज हो रहे तो उसके हिसाब से तेरी पोजीशन भी ऊपर नीचे होगी। हाँ, यही तो बात है ना। अगर किसी को लगता है कि मेरा घोड़ा तो हर रिंग में फर्स्ट आना चाहिए, फिर डिस्प्ले में लगाने का तेरा घोड़ा, हाँ, फिर वो उसको बेटर है वो डिस्प्ले में लगा लो भाई, ठीक है ना। घोड़े की पोजीशन तो चेंज होती रहेगी। अगर अभी ऐसे है ना, मेरा घोड़ा देखो, अभी जैसे मैं बोल रहा था पहले कि सारे घोड़ों में सारा कुछ नहीं होता, मेरे घोड़े में जैसे परमात्मा ने ना मेरे को तो सभी कुछ इसको दिया, पूरा साहू है, अच्छी चाल बहुत अच्छी है। अभी मेरे को इसने शो में भी खुश कर दिया। देखो हम ये तो नहीं कहते कि मेरा घोड़ा पहली दूसरी यार, जो घोड़ा पालक अगर मेहनत कर रहा है ना वो उसके लिए घोड़ा विनर ही है यार। हाँ जी, और घोड़ा चलो 10 नंबर में तो आता ही आता है कहीं ना कहीं, पर अगर कोई अच्छे घोड़े, इतने अच्छे घोड़े आगे तो घोड़ा बाहर भी जाएगा,
जाएगा। ठीक है ना, तो फिर इसमें तो देखो उसमें तो कोई गुस्सा करने वाली यार बात ऐसे नहीं होती। बोलते हैं तुम्हारा घोड़ा तुम्हारे लिए राजा बाबू होना चाहिए, हाँ, पर लोगों के लिए हो देखो नहीं लोगों को पता होता है कि घोड़ा कैसा अच्छा है या बुरा है, सब पता रहता है। वैसे तो बहुत से घोड़े वाले कहते हैं यार मैं इससे इतना प्यार करता हूँ, ये घोड़े को कुछ हो गया तो मेरे को कुछ हो जाएगा। तो फिर यार तुम ऐसे क्यों करते हो? जब रिंग में माने चलो घोड़ा, अगर माने चलो बाई चांस चौथे नंबर पे आपका घोड़ा लगाया है तो एक्सेप्ट करो। एक्सेप्ट करो। हाँ, फिर यार तुम्हारे लिए तो वो विनर ही है ना, जब तुम उससे इतना प्यार करते हो। सही बात तो है। फिर उसके लिए क्या लड़ाई झगड़ा करने का? बात है। अगर हाँ आपके साथ में वास्तव में ही गलत हुआ है, वास्तव में धक्का हुआ है, तो उसके लिए भी आप खड़े हो, क्योंकि आपके घोड़े के लिए आप खड़े नहीं होगे तो घोड़ा तो थोड़ी खड़ा होगा यार। सही बात। घोड़ा तो आपको जिताने के लिए बेचारा रिंग में 4 घंटे वो भी तो खड़ा रहता है, वो भी तो अग्नि परीक्षा से गुजरता है। सही है जी। पूरी साल वो भी तो बेचारा मेहनत करता है, सुबह लंजिंग करता है, सब कुछ करता है वो भी। सबको पूरा ही टाइम देना पड़ता है भाई साहब। तो ये कि भाई शो के अंदर यार सुधार करो। मेरे को लगता है कि यार देखो सनी भाई चाहे से बोल नहीं पा रहे हो पर मन तो कहीं ना कहीं दुखी है ही है। क्यों सनी भाई? सही कह रहा हूँ कि नहीं कह रहा? सही बात है, ये मन तो बहुत दुखी है जी। मन तो दुखी होता ही है कि यार इससे घोड़ा, नए घोड़े वाले नहीं आ रहे। अब भी जैसे काम पूरा जो ना इतना काम जैसे पहले था वैसा नहीं है। डाउन है घोड़ा। हाँ, डाउन है काम, ग्राहक उतना नहीं है मारवाड़ी में। अब जैसे नुकरों का काम अच्छा चल रहा है और मारवाड़ी में कम, बहुत कम हो चुका है। मारवाड़ी में क्या है, सबों को यार एक साथ और करोड़पति एक चीज बनना मैं और मेन बात कहने चाहता हूँ, है। वो ऐसे हैं, देखो भाई प्रदीप भाई, आज ना अच्छे अच्छे घोड़ों के जो कोल्ट हैं वो रुल रहे हैं, यानी कि उसके लिए खरीदार नहीं है, वायर नहीं है। कोल्ट के लिए, कोल्ट के लिए चलो फीमेल में तो देखो फिली है तो घोड़ी बनेगी कुछ, चलो अच्छे घोड़ी की तो फिली है, चलो बोलेंगे ब्लड लाइन बच्चों पर लगाओगे, है ना, वो तो बिकेगी, है ना। पर कोर्ट कितने घोड़े तैयार कर लेंगे हम, कितने अपने को स्टालियन तैयार कर लेंगे? सारे तो स्टालियन बनेगी नहीं। तो इसीलिए हमको ना क्या है, इधर पंजाब में जैसे पाकिस्तान में होता है ना, वो टेंट पैगिंग के क्लब बने हुए हैं और घोड़ों को काम में लिया जाता है। इधर ऐसे भी देखो अच्छे अच्छे ट्रेनर हैं, उससे कोई ऐसे स्कूल कॉलेज हो जहाँ पर ऐसी चीजें सिखाई, शो जंपिंग सिखाई जा रहा हो, जैसे इजी एक्सेस हो। यानी घोड़ों को स्पोर्ट्स में भी उतारना चाहिए। फिर इस घोड़ों के बच्चों के भी कदर पड़ेगी, क्योंकि फिर घोड़ा तो पालेगा ही, ठीक है ना। जिसने भी गेम पाकिस्तान में हम देखते ही हैं, ज्यादा उधर नर की उधर ज्यादा उसकी उधर वैल्यू है और मादा की कम है। अभी भाई क्या हो गया ना, जो घोड़े चल रहे वो चल रहे हैं। हर आदमी को एक आस में, बहुत सारे लोग घोड़े पाल रहे हैं। देखो पालना कोई गलत बात नहीं है, और यार देखो हर आदमी को आस रहती है, अभी चाहे से कोई भी बंदा हो। पर आजकल क्या है, घोड़ा मार्केट में कुछ लोग भेड़ चाल के चक्कर में कि भाई इसी का बच्चा बेचने का, बाकी किसी का बेचने का ही नहीं है। हाँ, सही चाहे से आपका घोड़ा अच्छे रिजल्ट दे सकता है उन घोड़ों से, पर आपके घोड़े पे भरोसा नहीं करेंगे। भरोसा उधर ही करना, उधर ही करेंगे, नाम पर जाएंगे, नाम पे बस। अभी तो बहुत चीज हो रही है, नाम पर जा रहे हैं, ये नहीं देखते कि और भी अच्छे घोड़े हैं जो अच्छा ब्रीड कर रहे हैं, पर उनको पूछ कौन रहा है? उसको वैसे ही है ना, बस एक भेड़ चाल है कि इसका बच्चा लेना है तो इसका ही लेना है, दूसरे को तो नहीं। भाई मैं अपने घोड़े की बच्चों की बात कर रहा था। जितने भी अभी मेरे घोड़े के बच्चे जिस पर भी आए, अभी तक मैंने सिर्फ 2 बशेरियां सेल हुई है इसकी अच्छी कीमत पर। बाकी जितने भी घरों पर इसके बच्चे हैं सभी अपने घर पर रखे हुए हैं, पाल रहे हैं। नहीं, हाँ पाल रहे हैं, क्योंकि बहुत अच्छा रिजल्ट दे रहा है। जैसे क्या बोलते हैं कि साइज नेक में, क्योंकि इसकी बाप पर राजहंस पर, और इसकी माँ की भी नेक बहुत अच्छी है, और कानों में बहुत अच्छे बच्चे। आपको 2 बच्चे दिखाएंगे अभी, देखो है ना। भाई मैं तो यही कहना चाहूंगा लास्ट में यार कि पंजाब के लोग सेवा भाव में और यानी कि इस चीज में पूरे इंडिया में पहचाने जाते हैं ना। पंजाब में मेरे लगता है कोई भी आदमी हो बिना खाना खाए नहीं मर सकता, वो ज्यादा खाना खाने से ही मरता है। यार इतना सेवा भाव है, तो यार घोड़ों में भी अगर ये सेवा भाव आ जाए ना यार पंजाब के अंदर, तो मजा नहीं आ जाए भाई? बताओ। सही बात। पंजाब के लोग यार बताओ क्या क्या कर सकते हैं। पंजाब का एक आदमी, ऐसे मैं बहुत सारे घरों पे जाता हूँ यार, इतनी मेहनत करते, कभी कभार मैं सोचता हूँ यार इतनी मेहनत कर यानी कैसे कर लेते हैं यार ये? सही बात, यानी इतनी मेहनत करते हैं यार लोग, पंजाब के लोग, पंजाब की बात कर रहा हूँ मैं। चलो और भी राज्यों में लोग मेहनत करते हैं, पर एक बार पंजाब में आके देखो, उसका बच्चा क्या, उसकी बीवी क्या, सब लोग मेहनत करते हैं। तो फिर यार मेरे को लगता है कि यार अगर हम सब मिलके चलेंगे तो यार कितना बड़ा काम कर सकते हैं यार। बहुत कुछ हो सकता है भाई साहब। अभी तो देखो पंजाब मारवाड़ी घोड़ों का
खास करके मेरा जिला जो डिस्ट्रिक्ट है ना, गढ़ है ये मोगा तो? मोगा डिस्ट्रिक्ट तो गढ़ बन गया घोड़ों का। हम्म। जैसे पहले थे ना राजस्थान में, वो क्या बोलते वो जिलौर बेल्ट में बोलते थे कि ऐसे हमारा जो मोगा का जो ये जालौर बेल्ट बन गया। 2-3 जो है जिलौर बेल्ट ही बन गया इधर, है ना। तो सारे घोड़े तो अच्छे घोड़े इधर मोगा जिले में है यार, ठीक है ना। तो मोगा और लुधियाना 2-3 जिलों में जो पूरे अच्छे फार्म है, और भी फार्म आ रहे हैं। मैं तो ये चाहता हूँ कि लोगों का भाई शौक बढ़े, शौक कम ना हो, इसमें सभी का नुकसान है। जो अपने बड़े ब्रीडर हैं वो सोचते हैं मैं कि ठीक है उनके बच्चे महंगे बिकते हैं क्योंकि उनका बड़ा नाम है, पर बच्चे छोटे फार्मों से भी कई बार वो लेकर फिर ही बेचते हैं, बड़े में बेचते हैं, बड़े में बेचते हैं। पर ये कि देखो यार, चलो बड़े फार्म वाले बड़ी रेट में बेच रहे हैं, पर छोटे फार्म वाला है वो भी तो बेचारा मेहनत कर रहा है, मेहनत करता है यार। उसको जितना पैसा मिलना चाहिए उसको भी उतना पैसा मिले। हाँ, मिलना चाहिए। क्योंकि यार कोई भी आदमी हो, इंसान जब मेहनत करता है ना, तो वो 2 पैसे की आस रखता है, चाहे से वो मैं हूं या फिर आप हो या और भी कोई बंदा हो। सही बात है। तो यार सबों का अगर मिलके चलेंगे, सबों का सपोर्ट करके चलेंगे, तो मेरे को लगता है कि यार घोड़ा मार्केट तरक्की करेगा। तरक्की करेगा। तो मैं तो भाई देखो, सनी भाई ने जो बोला, बस ये कि सनी भाई रोए नहीं, बाकी तो सनी भाई ने अपने दिल का जो दर्द है वो ऐसे बोल सकते हैं कि दिल का दर्द देख सकते हैं कि एक घोड़ा पालक का क्या होता है भाई, है ना। तो भाई रिंगों के अंदर थोड़ा सा सही करो, पैसा खाना है तो यार पैसे खाने के लिए तो बहुत सारी जगह है, क्या घोड़ों का ही पैसा खा के तुम लखपति करोड़पति बनना है क्या। तो मेरे को लगता है कि जो भी शो में पैसा आ रहा है उससे लोगों को अच्छे प्राइस दो, जिससे लोगों का हौसला बढ़े। हौसला बढ़े यार। माने चलो रिंग के अंदर 1000 रुपये तुमने वो फीस रखी, एंट्री फीस, और 100 रुपए की शील्ड दे रहे हो यार, तो क्या उसका मोटिवेशन भी, चलो मोटिवेशन डाउन और हो जावे। हालांकि घोड़े वाला रिंग में पैसों के लिए नहीं जाता है, कि नाम के लिए जाता है, पर यार थोड़ा बहुत तो कुछ मिले तो उसका, मान चलो बड़े फार्म वालों को तो फर्क नहीं पड़ता, पर जो छोटे फार्म वाले हैं उनके लिए भी तो यार 5000 10,000 रुपए बड़ी बात है ना यार। यार किसी गरीब के पास कोई अच्छा घोड़ा है भाई, घोड़ा घोड़ी है, वो उधर लेकर जा रहा है और वो नंबर पर भी आ रहा है, पर उसके पास इतना हिम्मत नहीं कि वो 10,000 खर्चा कर सके। 10,000 तो खर्च मिनिमम आता ही आता है भाई, जब घोड़ा उसको उधर घोड़ा घोड़ी या बच्चा बच्ची कोई भी लेकर जाएंगे तो उसका ट्रांसपोर्ट का हो गया, वो उधर होगी उसकी एंट्री। ये तो भाई आप 10,000 रुपए कम बता रहे हो, खर्चा तो ज्यादा ही है। वो तो खिलाने पिलाने का तो ये तो आप नहीं डाल रहा है, ये तो आप लोकल का बता रहे हो। हाँ, अगर कोई बंदा यही कह दे कि मेरे को 500 किलोमीटर घोड़ा ले भाई साहब, सीधा लाख रुपए का खर्चा, लाख रुपए का। हाँ, जो घोड़े बाहर जा रहे हैं लाख रुपए का खर्चा होता है भाई। हाँ, तो भाई मेरे को लगता है कि शो वाले जो भाई लोग जो प्राइज मनी बचा जाते हैं, वो मेरे को लगता है घोड़े वालों के ऊपर दो भाई। घोड़े वालों को अगर तुम खुश रखोगे ना और घोड़े वालों को प्राइज दोगे, ये बात गारंटी है कि अगली शो में घोड़े दुगने ही होने वाले हैं। और घोड़े वाले सब यार दिलदार लोग हैं, भर भर के पैसा देते हैं स्पॉन्सरशिपों में यार, और तुम वो स्पॉन्सरशिप से खुद के मजे कर रहे हो यार। एक बात मैं और अंकल से मेरा, और मैं एक बात कहनी चाहता हूँ आपके थ्रू, कि वो देखो जिसका घोड़ा जीतता है ना पहले दूसरे नंबर, वो तो बड़े फार्म वाला का ही आता है। उसको तो जीप ट्रैक्टर्स को उसको तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो जहाँ तो थोड़ा नाम थोड़े घोड़ों को और थोड़ा थोड़ा बढ़ा, यानी कि डिवाइड कर दो, ठीक है ना। ये मैं कहना चाहता हूँ, यानी 10 तक जो पोजीशन आती है उन घोड़ों को भी डिवाइड कर दो, जिससे क्या है जो वो गरीब किसान है उसके पास में भी एक अच्छा बजट आ सके। चलो, बाकी तो सनी भाई अपन बात ही कर सकते हैं, बाकी तो आपको पता ना, तो आपके हाथ में कुछ है ना मेरे हाथ में कुछ है। हम तो भाई देखो, हम तो सिर्फ एक अपनी बात रखी है, हो सकता है बहुत सारे घोड़े वालों को बुरी लग जाए, तो भाई ये ऐसा तो है नहीं कि भाई सनी भाई के ने अपने खुद के घोड़ों के लिए बात करी है, तो मेरे पास तो यार घोड़े है नहीं, तो मैं मेरे घोड़े के लिए क्या बात करूंगा। तो ये तो हम चाह रहे हैं बस सब घोड़े वाले एक हो, कुछ सोचो घोड़ा मार्केट के लिए, बस इसलिए हम ये बात कर रहे हैं। बाकी तो बहुत सारों को लगेगा यार ये तो ज्ञान की बातें कर रहे हैं, पर ये क्या है, जो घोड़े पालता है और जो 1 साल मेहनत करता है ना, उससे पूछो ज्ञान है कि क्या है। नहीं, देखो कोई ज्ञान तो हम देने वाले नहीं है, इतने बड़े नहीं है कि हम ज्ञान दे सके किसी को। मैं तो पर गलत सही तो बता ही सकते हो। यही बस एक दिल में थी, उसी दिन मैं आपको बोला था कि भाई कुछ बातें करनी है यार तेरे से, है ना। दिल हल्का हुआ कि नहीं हुआ? दिल हल्का हुआ है, दिल हल्का हुआ। और देखो बस कोई नहीं सन्नी भाई, यही कहेंगे अफसोस नहीं करने का, दोबारा से अगली साल शो आएंगे फिर मेहनत करने के। और मेरे को लगता है पंजाब का आदमी है वो कभी हार नहीं मान सकता। नहीं, हार तो नहीं मानते। पंजाब के आदमी ने किसान आंदोलन में हार नहीं मानी, तो ये तो घोड़े वाली मेहनत है, इसमें तो क्या हार मानेगा। सही बात है भाई, सही बात। चलो सनी भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपको, थैंक यू भाई, अपना घोड़ा दिखाने के लिए और शो के बारे में इतना खुल करके बोलने के लिए, क्योंकि आज के टाइम में लोग खुल के बोलना भी नहीं चाहते, क्योंकि सबों का अच्छा बन के रहना, अच्छा बन के तो भाई घोड़ा तुम्हारा है, पैसा तुम्हारा है, मेहनत तुम्हारी है, खुल के बोलो तभी कुछ बदलाव होगा।
भगत सिंह दूसरा बने और तुम मजे लो, ऐसा कभी नहीं होगा। और मैं एक बात और भाई कहना चाहता हूँ, देखो भाई ये मैं किसी एक आदमी को पर्सन को नहीं कह रहा, मैं जो ये तो हम सारे शो की बात कर रहे हैं, सारे शो की बात कर रहे हैं। हाँ, कि वो कहीं तुम पर्टिकुलर अपने आप को टारगेट कर लो कहीं। हाँ, कोई अपने आप कोई दिल पर ना ले भाई, क्योंकि मैंने किसी को एक निशाना एम से नहीं कहा कि ये आदमी हमने के लिए किसका नाम थोड़ी लिया है। हाँ, वही अब सबके लिए जबरदस्ती बोल कोई रहे हैं। आदमी अगर जबरदस्ती अपने आदमी कोई ऊपर वो ले लेना है तो उसकी फिर- मर्जी है, वो फिर ले ले। नहीं फिर उसका मतलब ये है कि वो है ही गलत। हाँ, वो है ही गलत। ठीक है, सही बात है भाई। क्योंकि जो आदमी सही है वो अपने ऊपर नहीं लेगा, हाँ। जो गलत होगा वही अपने ऊपर लेगा। हाँ, और ये दूसरा जैसे मैंने दूसरी ये बात की कि स्पोर्ट्स में जरूर कोई ना कोई शुरू करना चाहिए घोड़ों के लिए पंजाब में, जैसे वो टेंट पैकिंग हो गया और शो जंपिंग हो गया, कि इससे फिर है ना घोड़ों को जो बच्चे हैं मेल्स हैं उसका थोड़ा वैल्यू पड़ना शुरू हो जाएगा, यानी थोड़ी कीमत बढ़ जाएगी कीमत उनसे। अभी तो पता ही है, अभी तो कोल्ट आते ही यार, कोल्ट आता है तो घोड़े वाला बड़ा दुखी हो जाता है, दुखी हो जाता है ऐसे ऐसे बोलता है कि यार इसको कैसे बेचूं यार, तुम ले जाओ फ्री में, तुम ले जाओ फ्री में, ऐसे करता है यार। तू अभी देख, अच्छे अच्छे घोड़ों की 2-2 2.5 लाख 5-5 लाख फीस कर रखी है अभी लोगों ने। तो वो 5, ये तो जरूरी तो नहीं कि वो सारा पैसा पूरा, जिसने 2.5 लाख भी फीस दे रखी है और 2.5 लाख है, 5 लाख में तो बच्चा आता पहुंचता जब तक घोड़ी आपको ठान देगी उस तक 5 लाख का तो खर्चा हो चुका होगा। तो उसमें कैसे ही अगर नहीं बिकेगा तो फिर वो 5 लाख का तो बच्चा नहीं, सारे तो बच्चे उतने कीमत में नहीं बिकेंगे। ठीक है ना। जब कई बार तो ऐसा होता है कि कोल्ट आ गया, वो भी किसी काम का नहीं, तो 1 साल ही खराब हो जाता है पूरा। 1 साल क्या 2 ही जाते हैं, 2 ही जाते हैं, 2 ही साल जाते हैं, 2 ही साल जाते हैं, तो उससे बहुत पीछे चलो भाई। तो भाई सनी भाई की बात पे थोड़ा सा लोग गौर करो, कुछ लोग आगे आओ पंजाब के लोगों से। भाई हम आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं, क्योंकि आप सारे लोग सम्माननीय हो जो भी घोड़े रखते हैं भाई। और इससे एक चीज और भी प्रदीप भाई बढ़ेगी कि अच्छे राइडर भी बनेंगे लोग। और आगे के लिए भी आज तक तो बस सिर्फ ये हो गया घोड़ा पकड़ा, वैसे घोड़ा, बहुत से घोड़े वाले लोग तो ऐसे हैं जिसको ऊपर बैठना भी नहीं आता और उन्होंने घोड़े रखे हैं। ठीक है, उनको घोड़े से प्यार है, घोड़ा रखा है, ये मैं नहीं कह रहा कि उन्होंने क्यों रखा हुआ है, पर बात ये है कि घोड़ा अगर रखना है घर पे तो उस पर राइड भी हो, आपको घोड़ा भी सही रहेगा यार। हाँ, आपको राइड का भी शौक हो। बिल्कुल ठीक है ना। अगर राइड का शौक रहेगा तो अच्छे राइडर बनेंगे, अच्छे कोई स्पोर्ट्स में भी कोई बच्चे आएंगे और सभी कुछ अच्छा होगा। बाकी भाई जो भी लोग पंजाब के वीडियो देख रहे हैं, तो मेरे को लगता है कमेंट बॉक्स के नीचे अपनी सलाह जरूर देना कि भाई सनी भाई ने जो बात रखी है वो बिल्कुल जेन्युइन है नहीं है, या फिर आप और क्या बदलाव चाहते हो। क्योंकि भाई देखो, आप सब घोड़े वालों की भी सलाह उतनी इंपॉर्टेंट है जितनी सनी भाई ने दी है ना। तो आप सारे लोग भी कमेंट बॉक्स में बताना, क्योंकि मेरे को लगता है कि घोड़े वाला हिंदुस्तान का कितना भी टॉप घोड़े वाला हो, वीडियो देखता जरूर है और कमेंट भी पढ़ता है। ये बात अलग है कि वो लाइक नहीं करता, उसके मन का बहम है, उसको ऐसा लगता है कि मैंने इंडियन डिस्कवरी पे वीडियो देखा तो किसी को पता ही नहीं चला। पर उसको ये सोचना चाहिए कि भाई तेरे से भी ज़्यादा विद्वान लोग इंडिया के अंदर मौजूद हैं। ठीक है, थैंक यू सनी भाई। बाकी भाई दूसरे पार्ट के अंदर हम एक सनी भाई का बच्चा है, वो हम आपको भाई दूसरे पार्ट के अंदर दिखाएंगे। ओके, थैंक यू सनी। थैंक यू भाई, थैंक यू प्रदीप भाई।